हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्यूरियस अब यूट्यूब नामक चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ, जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि भारत में दो तरह की नदियाँ बहती हैं, ठीक है। सबसे पहली यहाँ पर एक आपकी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, और जो नदियाँ हिमालय पर्वत से होते हुए मतलब हिमालय से निकल कर बहती है उसको कहते हैं हम लोग हिमालयन नदी। सबसे पहले एक हिमालयन नदी आ गया आपका, हिमालयन नदी। और दूसरी नदी आपकी होती है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब ये है कि वैसा भी जो आपका दो भागों से जल से घिरा हुआ हो और एक भाग उसका स्थल हो। तो प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है कि वैसा द्वीप या वैसा स्थल जो दो भागों से जल से घिरा हुआ हो और एक भाग उसका स्थल हो, मतलब एक भाग से किसी स्थल से जुटा हुआ हो या घिरा हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। और जो नदी यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत के ऊपर में जो भारत है उसको हम लोग उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत के ऊपर में जो भारत है उसको हम लोग उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। और इसके विंध्याचल पर्वत के नीचे जो आपका जमीन है या जो कह सकते हैं जो स्थल भूमि है, ये आप देख सकते हैं कि दो साइड से आपका ये जल से घिरा हुआ है और एक साइड इसका स्थल है और इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और प्रायद्वीप का मतलब ये होता है, मैंने बताया कि वैसा द्वीप या वैसा स्थल जो दो साइड से जल से घिरा हुआ हो और उसका एक स्थल हो। तो इस साइड से यहाँ से जो नदियाँ निकलती है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, द्वीपीय नदी कहते हैं। तो दो तरह की नदी हम लोग लेते हैं, पहली तो एक हिमालयन नदी और दूसरी एक प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है नदी के कुछ गुण होते हैं, कुछ जो है वो मतलब गुण होते हैं कि नदी हमेशा या तो अरब सागर महासागर में मिलना चाहती है या तो खुद से बड़े नदी में मिलना चाहती है, ठीक है। नदी का ये गुण होता है कि जो अपने से कुछ बड़े सागर महासागर से मिलना चाहती है या अपने से बड़े नदी में मिलना चाहती है। तो सबसे पहली बात है भारत के दाएं साइड में, दक्षिण साइड में, ऐसे तो ये पूरब हो गया, पूरब साइड में आपका हो जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम साइड में अरब सागर, ठीक है। और नीचे में हिंद महासागर है, लेकिन उतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। और हिंद महासागर से अभी तो वैसा कोई काम है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी निकलती है, यहाँ से दो महत्वपूर्ण नदी निकलती है। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और ये आपका छोटा सा भाग जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है और इसका नाम है सिंधु। इसका नाम है सिंधु, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिंधु। और मैंने पहले ही बता चुका है, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। असल में सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई दयाराम सरनी जी ने की, तो हुआ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जो है अवशेष सरस्वती नदी के भी किनारे मिले। तो वहाँ पर मतभेद हो गया कि मैं सिंधु नदी की सभ्यता कहूँगा, मैं सरस्वती नदी की सभ्यता कहूँगा। तो किसी ने कहा कि मैं सिंधु सरस्वती सभ्यता कहूँगा। तो विश्व के जो इतिहासकार जुटे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ पर खुदाई हुई थी तो वो हुई थी हड़प्पा में, और इस वजह से इसको कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता। और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, इसकी मुख्यतः 5 सहायक नदियाँ हैं। सिंधु के बाद आपका आता है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज।
ये आपका डायरेक्शन कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिए। सबसे पहले में आपका सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, सतलज। सबसे पहले आप लोग ये इसकी श्रृंखला को याद कर लीजिए। सबसे पहले सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी और उसके बाद सतलज। और असल में ये पांचों नदी जो है ये पंजाब से होते हुए बहती थी, और इसके पुराने जमाने में पंजाब को पंचनद कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पंजाब से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज दोनों नदी बहती, पांचों नदी बहती थी। अब है सतलज नदी पे सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है, सतलज नदी पे सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है इंदिरा गांधी श्वेत नहर। नहर जो है, बांध है, नहर है, सबसे बड़ा मानव निर्मित नहर है और उसको कहते हैं इंदिरा गांधी श्वेत नहर। जो कि अगर आपको ऑप्शनल में आता है कि किस नदी की पानी लेती है, अगर ऑप्शनल में एक ही आता है सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, तो इसमें सिर्फ एक ही नदी को लेना है। ठीक है, एक ही नदी को लेना है। लेकिन अगर दो ऑप्शन में आए, तो अगर आपसे ऑप्शन में एक ऑप्शन आया जाए कि सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, तो इस चारों में से सतलज सही होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी श्वेत नहर जो कि आपका यहाँ से होते हुए राजस्थान तक जाती है वो सतलज की पानी लेती है। लेकिन अगर दो ऑप्शन में आता है तो इसमें व्यास और सतलज दोनों नदी का ही पानी लेती है। ठीक है, अब यहीं पर से निकलती है दो नदी। ठीक है, पहली नदी भागीरथी, दूसरी नदी अलकनंदा, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और इसका नाम हो जाता है पहले यहाँ अलकनंदा और ये भागीरथी, और तब इसका नाम जब दोनों मिल जाती है तो हो जाता है गंगा। ठीक है, गंगा की ही नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, यहीं के पास से निकलकर ये है यमुना। ठीक है, अब आता है गंगा की 4-5 और सहायक नदी है, यहीं से हिमालय से होकर के निकलती है। ये आपका हो गया कोसी, घाघरा, गंडक और एक दो नदी है। ठीक है, और गंगा बिहार को दो बराबर लगभग भागों में बांटती है, और बिहार का जो गंगा का ऊपर का जो भाग है उसको कहते हैं उत्तर बिहार, और गंगा के जो नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं दक्षिण बिहार। ठीक है, और उत्तर भाग में चूंकि हर साल कोसी, घाघरा, गंडक बाढ़ के समय में अपना एक नया मिट्टी लेकर के आती है पानी के साथ, तो ऊपर में आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है? नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं खादर। और गंगा के नीचे कहिए या बिहार के दक्षिण भाग में आपका जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं परंतु बाढ़ के समय में हर वर्ष ये पानी नहीं लाती है, तो इसको कहते हैं बांगर। अब यहीं के पास से एक और नदी निकलती है, और ये ऊपर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए, बांग्लादेश में होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम है, असल में ये जब भारत में आती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, परंतु जब ये ऊपर से होकर के जाती है तो इसका नाम हो जाता है शाम्पो के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब आपको ये शाम्पो नहीं मिलेगा, ये सांगपोंग करके नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब एक विशेषता ये है कि यह नदी ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसका लगभग जो है लंबाई 2800 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। और अगर आपका पूछा जाए कि भारत के आसपास से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र। इसका लगभग लंबाई 3100 या 2900 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र क्योंकि बहुत लंबी नदी है, चौड़ी नदी है, सबसे ज्यादा चौड़ी नदी भारत की ब्रह्मपुत्र है,
तो ये बीच में कुछ ना कुछ भाग छोड़ जाती है, और वो जो भाग बन जाता है, जैसे आ रही है पानी आ रहा है, ठीक है, और जब पानी कम होता है तो कुछ ऊपर में बीच में द्वीप छूट जाता है, तो उसी को कहते हैं नदी द्वीप। और विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, और यहीं पर भारत में पाया जाता है। अब आता है कि जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है, देखिए इसको समझने वाली बात है, ब्रह्मपुत्र मिटा दीजिए, ये बांग्लादेश, जब गंगा बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और यमुना में कंफ्यूज नहीं होना है, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा की भी सबसे सहायक नदी में से एक है। और जब गंगा और जमुना नहीं, जमुना नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाकर के बांग्लादेश में एक साथ मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, इसका नाम हो जाता है मेघना। ये याद रखने वाली बात है कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना, न कि यमुना। ठीक है, जमुना जो है आगे में। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों साथ में मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना, और ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जब नदी जाती है तो कुछ न कुछ जो है एक बीच में जगह छोड़ते जाती है, जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं, नदी द्वीप तो बताए हैं। और यहाँ पर ही और ये डेल्टा का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है, डेल्टा का, कैसे पानी जा रहा है और यहाँ से एक धार कट गई और यहाँ पर कुछ जगह बच गया, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भी जो कि आपका पश्चिम बंगाल से पूरा होते हुए बांग्लादेश में भी कुछ फैला हुआ है। सुंदरबन डेल्टा ये भी यहाँ ही पाया जाता है। बता दो, यही गंगा नदी जो आती है और बांग्लादेश जब मिलती है तो ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। जब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है तो धीरे धीरे इसका बिखराव स्टार्ट होने लगता है। अब सीधी सी बात है कि जब आप नदी को देखिएगा तो जब वो किसी जलप्रपात से गिरना चाहती है तो वो एक धार में नहीं रहती है, वो 3-4 धार में बट जाती है। और जब गंगा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। और सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अब आता है कि राजस्थान में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला, या अरावली पर्वत कह सकते हैं। अरावली पर्वत में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी, और ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि नदी की कुछ मतलब स्वाभाविक गुण होती है कि वो या तो अपने से बड़ी नदियों में जाके मिलना चाहती है, या तो सागर या तो महासागर में मिलना चाहती है। लेकिन ये जो लूनी नदी है ये जाकर के आगे में विलुप्त हो जाती है, और ये ना तो किसी नदी में मिलती है, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ना तो किसी सागर में, ना तो किसी महासागर में। अब आता है यहाँ पर एक अमरकंटक क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक क्षेत्र है। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट नदी निकलती है। ये सबसे पहला नदी आपका हो गया नर्मदा। ठीक है, और नर्मदा नदी जब आगे बढ़ती है तो जबलपुर में एक जगह जलप्रपात बनाती है। कहाँ बनाती है, जबलपुर में। तो जबलपुर में जो जलप्रपात बनाती है तो उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है, धुआंधार जलप्रपात, क्योंकि जब वहां से पानी गिरता है जलप्रपात से तो कुछ वाष्पीकरण होता है, एवोपोरेटेड वाटर ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी नदी यहाँ से उतर रही है हिमालय से या कहीं से भी, या जो भी गंगा की नदी है वो हमेशा दक्षिण के साइड में बहती है। लेकिन यहाँ से एक और नदी निकलती है जो कि
उत्तर के साइड में बहती है और इसका नाम है सोन नदी, ठीक है, जो कि आपको आके पटना दानापुर में गंगा में आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि इसका नाम है महानदी, महानदी। और महानदी पे ही सबसे बड़ा बांध उड़ीसा में बनाया गया हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। महानदी में ही सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में बनाया गया है। अब इसी के नीचे से 2-3 और नदी जो आपका सिस्टमेटिक ढंग से बहती है, नर्मदा के, पहले तो इसको लिख लेते हैं नर्मदा, नर्मदा के नीचे बहती है ताप्ती। और ये नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदी है जो कि आपका अरब सागर में जाकर के गिरती है, नर्मदा और ताप्ती। फिर आपका एक नासिक से नदी निकलती है और वो जाके फिर आपको बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और इसका नाम है गोदावरी, इसका नाम है गोदावरी, ठीक है। अब चूंकि गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा गंगा का एक तरह से सम्मान है, गंगा नदी का यहाँ उत्तर भारत में जो सम्मान मिलता है, उसी तरह गोदावरी को वहां पर दक्षिण भारत में सम्मान मिलता है और इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गोदावरी के नीचे में 2 नदी और निकलती है, एक आता है आपका कृष्णा और एक आता है कृष्णा, और यहीं से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है कावेरी, कावेरी, ठीक है। और यहाँ पर सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया है, ठीक है, सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया है जो कि पंजाब में है, उसको कहते हैं भाखड़ा नागर बांध। क्या कहते हैं उसको? भाखड़ा नागर बांध। सतलज नदी पे एक बांध बनाया गया है, उसको कहते हैं भाखड़ा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आगे भी वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते आऊँगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें। और आप लोगों को जैसे कोई भी जनरल एसएससी कंपटीशन के टॉपिक को पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आपका कोई मैथ्स भी हो, तो आप कह सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।